आपका छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन बोले यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, और कॉस ए बराबर किसके है? कॉस बी के हो तो आपको क्या ज्ञात करना है? कोण ए और कोण बी बराबर हो, ये चीज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी क्या हो? दोनों बराबर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? त्रिभुज को बनाना है। ठीक है, त्रिभुज बनाना है। और क्या बोल रहा है कि कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण मैंने क्या है? 90 डिग्री से कम हो। है बीच वाला क्या हो गया? तो 90 डिग्री हो जाएगा। बीच वाला देखिए 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कोण ए बोला है ना, कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। ठीक है, तो किसी को मान लीजिए, ये भी देखिए 90 डिग्री से कम है, इसको ए मान लीजिए। ये भी 90 डिग्री से कम है, इसको बी मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लीजिए? सी मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी आ रहा है समझ में? 90 डिग्री से कम न्यून कोण बोल रहा है, इसलिए क्या करेंगे? 90 डिग्री को छोड़ देंगे। ये न्यून कोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया। आ रहा है समझ में? अब आगे देखिए, दिया है, दिया क्या है हमारा? ये इसको लिख लेंगे, दिया है, जो लिखे हैं उसी को लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, क्या दिया है? कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। लिख लिए, न्यून कोण है। उसके बाद क्या दिया है आपका? और क्या दिया है? कॉस ए बराबर किसके है? कॉस ए बराबर किसके है? कॉस बी के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या आपको पूछ रहा है? क्या सिद्ध करने के बोल रहा है? कोण ए और कोण बी को सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे सिद्ध करते हैं? देखिए, कॉस ए बोल रहा है ना, कॉस ए यहां से बोल रहा है। ठीक है, यहां से, तो आपको बताएं इसके सामने वाला होता है लंब। ठीक है, और जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कॉस ए, तो कॉस का मान क्या होता है? आधार बटा में कोण। आधार कौन हो गया? ए सी हो गया आधार, ए और सी बटा में कोण क्या हो गया? ए और बी। कोण है ये ना, है ए और बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर क्या? कॉस बी। ठीक है, बी के यहाँ से, अगर इसके यहाँ से लेंगे तो इसके सामने वाला हाई लंब हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा। सामने वाला क्या होगा? लंब, हाई आधार। ठीक है, क्योंकि कोण तो कभी चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, हाई क्या हो गया? आधार हो गया। तो क्या बोला? आधार बटा में कोण। तो आधार है ये ना, है सी बी, बी सी, अब बटा में कोण क्या हो गया है? ए बी। ठीक है, ए बी। हाई देखिए दोनों बराबर है, छोड़ दीजिए इसको। क्या मिल गया आपको? ए सी बराबर में बी सी। ए सी बराबर में क्या हो गया? बी सी, यानी ए और सी, बी और सी, ए सी बी सी, दोनों क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु माने जिसकी दोनों भुजा बराबर हो। तो हाई दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है? बराबर है। तो कोण इसका क्या लिखेंगे? ए सी और बी सी क्या है? समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दोनों भुजा क्या है? बराबर है। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हमको। समद्विबाहु यानी दोनों भुजा क्या है? बराबर है, यानी कोण, कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के बराबर है। तो लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु माने दोनों भुजा बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था। कोण ए बराबर कोण बी, यानी क्या है? समद्विबाहु है, दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ए सी और बी सी, ए सी और बी सी क्या है? दोनों समद्विबाहु है, दोनों बराबर दिख रहा है, दोनों बराबर है। इसके पहले कहाँ से आया है? कॉस ए और कॉस बी का मान निकालें। ए सी बटा में ए बी और बी सी बटा में ए बी। ए सी ए बी कहाँ से आया है? न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, तो इसको दोनों को न्यून कोण लिख लिया है। समकोण है तो समकोण को छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर, देखिए कॉट थीटा बराबर 7 बटा में 8। कॉट थीटा बराबर क्या आता है? 7 बटा में 8। तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, और इसी में दूसरा दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एकदम आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या दिया? 7 बटा में 8। तो सबसे पहले क्या करना है? चित्र बनाना है, बना लीजिए। ये रहा अपना चित्र, नाम दे दीजिए ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। लंब कितना है? 7। ठीक है, लंब कितना है? 7। कॉट का क्या होता है? 1 मिनट रुक जाओ। कॉट का क्या होता है? लंब, साइन कॉस टेन कॉट। कॉट इसका उल्टा आदमी, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो आधार कितना है? आधार बटा में लंब। आधार कितना है? 7। आधार यही होगा 7। ठीक है, और लंब कितना हो गया? 8। आपको क्या ज्ञात करना है?
कोण ज्ञात करना है, ज्ञात कर लीजिए आराम से। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको थीटा बोल रहे हैं ना तो थीटा क्या होगा, ये ना होगा समकोण होता है, बी क्या है समकोण है, तो यही हो गया थीटा। उससे कोई हड़बड़ाना नहीं है, आपको आराम से देखना है, ठीक है। कोण कितना है, कुछ नहीं, कोण ज्ञात करना है। लंब कितना है 8, लंब कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए। 8 हटाएं 64, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो 64 और 49 कितना होता है, ठीक है। 9 4 13 को 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11 100। तो बाबू कितना आ गया, कौणी में 113 आ गया, यानी कोण बराबर कितना आ गया, कोण बराबर क्या आ गया कौणी में 113। 113 किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो कौणी में कितना आ गया 113 आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर से कौणी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। कोण बराबर कितना आ गया 113, कौणी में 113। कोण आपको पता चल गया। अब आते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। सवाल पे आते हैं, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा दोनों एक जैसे है। तो आपको यहाँ पे एक सूत्र नजर आ रहा होगा, सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए साइड में आपको होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरा में क्या होता है ए माइनस बी। इसके हिसाब से क्या होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है, इसके जैसा है। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, उसके जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसी के रूप से रख ले रहे हैं, ठीक है। तो रख लीजिए साइन थीटा 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन थीटा है ना, तो साइन का मान आपको क्या बताया लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। लंब कितना है 8 है, कितना है 8, अब बटा में कोण कितना 113, करणी में इन दोनों का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत। अब बटा में देखिए हाँ ये उसी के रूप का है, दिखाई दे रहा ना, इसी के रूप का है। तो क्या करेंगे, एक का स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है एक है और बी की जगह पर कॉस थीटा है, तो प्लस माइनस माइनस, बी की जगह पर कॉस थीटा, कॉस का मान क्या होता है आधार बटा में कोण। आधार कितना हो गया बाबू 7, 7 अब बटा में कोण कितना है 113। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों का स्क्वायर। आगे समझ में। अब बराबर में देखिए एक का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही होगा, वर्ग निकालेंगे तो माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 8 हटाएं 64, अब बटा में इसका 113 करेंगे, कौन स्क्वायर से टूट जाएगा तो 113 खाली बच जाएगा, कोई दिक्कत। अब पूरे का बटा इसका करेंगे तो 1, 7 का करेंगे 7 सत्ते 49, 49 बटा में स्क्वायर से कौड़ी टूट जाएगी 113, कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटा सा थोड़ा सा और लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा और लगेगा, ठीक है। इसको तब तक के लिए मिटा दें, ठीक है। देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा बस और टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, बेचारा टांग नहीं है इसका, टंगरी दे दो, बैसाखी लगा के चल रहा है, टंगरी दे दो उसको, ठीक है। इसके नीचे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हर बराबर है नहीं है, तो आपको पता है हर बराबर करने के लिए क्या निकालते हैं लसो, ठीक है। तो लसो निकालेंगे तो 113 आएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखिए 113, 113 हो गया। एक में 113 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, उतना ही बार जाएगा, गुणा कर दीजिए 113 माइनस 113 में 113 से भाग एक बार माइनस 64, कोनो दिक्कत। अब पूरे का बट्टा इसका भी उतना ही आएगा, कितना आएगा 113 माइनस 49, ठीक है। अब बट्टा में पूरे का बट्टा 113, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप अगर देख रहे होंगे तो हाई 113 सेम सेम दिख रहा है, 113 सेम सेम। तो जब हाई देखिए हाई भाग में है ना, इन दोनों को दो है ना, दो ऊपर दो नीचे, ठीक है। तो हाई दो ऊपर जाएगा, नीचे वाला सबसे टंगरी पकड़ के उठाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुड़े के रूप में जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट उधर ले जाने से क्या जरूरत है, यहीं से काट दीजिए 113 से 113 कैंसिल, खत्म। आगे समझ में। अब क्या बचा 113 में से 64 अब बाबू निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 113 में से आप 64 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा 49 बच जाएगा, ठीक है 49। और 113 में से 49 बच निकालेंगे तो क्या बच जाएगा नीचे में 64 बच जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया 49 बटा में 64। यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। झूठ मत बोलना नहीं तो कौआ काटेगा।
हाँ नहीं तो हाँ कौवा काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया टोटली। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया था, लास्ट में एक और क्वेश्चन दिया था, देखिए कि कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा उसी में था ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कॉट कितना है, 7/8 है। ठीक है, स्क्वायर दिया है ना, तो स्क्वायर कर दीजिए बाबू, इसका क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, 7×7 = 49, 8×8 = 64। इसका भी मान निकल के गया सेम सेम एकदम, 49/64 पहला, दूसरा का भी 49/64, दोनों समझ में आ गया। ठीक है, देखिए बाबू अगला क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा है, जांच करने के लिए दे रहा है 3 cot a = 4 हो तो 1 - tan स्क्वायर a 1 + cos स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ठीक है, का मान बताइए। इसको जांच करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कि tan स्क्वायर बटा में 1 + cos स्क्वायर = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है कि नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। आप देखिए आपको ऐसे ही सिद्ध कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मान दे दिया, इसलिए मान रख करके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, अगर 3 आगे है, आगे का मतलब क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट भाग में कर लीजिए। ये गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं पे कर देना है, 4/3 हो जा रहा है। cot a = 4/3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, चित्र बना लीजिए। चित्र बना लिए, मान रखिए A B C, नाम दे दिए इन लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ये लंब, आधार और ये कोण हो गया। ठीक है, तो आपको क्या कॉट दिया है ना, कॉट, कॉट का क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, इसका उल्टा, आधार बटा में लंब। ठीक है, तो आधार ये हो गया और लंब नीचे वाला हो गया। ठीक है, आधार और लंब, आधार क्या है 4 और लंब क्या है 3 है। क्या याद करना है, कोण। तो आपको पता है सूत्र, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों कर्णी में। ठीक है, बराबर लंब कितना है 3 स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 स्क्वायर, कर्णी में कर दीजिए। 3 3 के 9 प्लस 4 चौके 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना होता है 5, ये आ गया। कर्ण बराबर 5, कर्ण बराबर कितना निकल के आ गया 5, कर्ण बराबर क्या निकल के आ गया 5। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेंगे, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, कर्ण बराबर 5। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए 1 है ना, तो लिख लीजिए 1 - tan, tan का क्या होता है साइन कॉस टेन, लंब बटा में आधार, लंब कितना है ए के हिसाब से बोल रहा है ना, तो ए यानी ये लंब हो जाएगा। ठीक है, लंब, तो लंब क्या हो गया 4, क्या हो गया 4, अब बटा में लंब बटा में क्या होता है आधार, आधार क्या हो गया 3, 4/3 का स्क्वायर बट्टा में पूरे का बट्टा 1 + tan स्क्वायर, tan कितना है ए के हिसाब से बोला है ना, तो 10 का अभी ऊपर जो लिखे हैं उसी को लिख लीजिए, 4/3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए 1 - 4 चौके 16, अब बट्टा में 3 3 के 9, नीचे क्या हो गया 1 + 4 चौके 16, अब बट्टा में 9 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आगे देखिए, इससे इसमें गुणा कर दिए, चाहे एलसीएम निकाल कर दीजिए नीचे 1 लिख करके। ठीक है, तो गुणा करिए, डायरेक्ट आसान रहेगा, 9 एकम में 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9 एकम में 9 और -16 और नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, इसका भी कर दीजिए, 9 एकम में 9 और प्लस 16 और बट्टा में 9। आप एक चीज़ देखिए, दोनों सेम सेम है। ठीक है, गुणा में जाएगा तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया 9 में से 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाइए 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो गया 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी सिद्ध करके कितना लाना है 7/25 लाना है। ठीक है, 7/25 आपको सिद्ध करके लाना है। लाइए सिद्ध करके, यहाँ पे लिखते हैं बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस का मान क्या होता है आधार बटा में कोण, ए बोला है ना, तो ए यहाँ से लंब हाई हो गया, आधार हाई हो गया। ठीक है, आधार बटा में कोण, आधार कितना है 3 और कोण कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस है माइनस, साइन का क्या होता है लंब बटा में कोण, लंब कितना है 4, 4 और कोण कितना है 5 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। आगे देखिए बराबर 3 3 के 9 और 5 5 25, माइनस करना है माइनस कर लीजिए, 4 चौके
16। अब 5 बचे 25। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, अब आपको सिद्ध करके इतना लाना है 7/25। देखिए दोनों हर बराबर है तो लिख लीजिए 25, और 9 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाइए हो जाएगा 7, यानी दोनों सेम सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों आ गया 7/25, 7/25 दोनों बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, यानी है ही। ठीक है, दोनों क्या है, बराबर है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुज ABC में B समकोण है। कोई त्रिभुज है ABC, बना लीजिए त्रिभुज। ठीक है, ABC, और B क्या बोला है, समकोण। समकोण यही ना होता है 90 डिग्री का, यहाँ पे कर लीजिए समकोण, कोई दिक्कत नहीं है। यदि tan A बराबर 1/3 है तो, कितना दिया है, tan A बराबर 1/3 है तो sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले चित्र बनाए हैं तो इसमें मान ज्ञात कीजिए। tan A बराबर क्या बोला है, 1/√3, तो tan का मान पहले देखिए क्या होता है। साइन लंब बटा में लिख लीजिए, लाल बटा में केक का। ठीक है, तो लंब बटा में कौन किसका होता है, साइन का, आधार बटा में कौन कॉस का, और लंब बटा में आधार tan का होता है। ठीक है, साइन कॉस tan, लंब बटा में आधार, यानी लंब बटा में आधार। लंब कितना है, 1, लंब कितना है 1, और आधार कितना है, कर्ण में 3 है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है। ठीक है, कोण निकाल लीजिए। आपको पता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, सूत्र याद हो गया होगा, धीरे धीरे करके सूत्र तो याद हो गया होगा। अरे गधा, एगो नंबर याद हो जाता है, सूत्र है नहीं याद हुआ होगा। 10 नंबर का एगो याद कर ले तो, नंबर एगो याद कर ले तो नहीं, अपनी वाली का नंबर याद रहता है ना, 10 नंबर का तुरंत याद कर लेते हो। अरे समझ में, तो इस तरह सूत्र है, 3 अंक का याद कर लीजिए फटाक से। अरे समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है। ठीक है, क्या निकालना है आपका, कर्ण निकालना है। लंब कितना है बबुआ, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, कर्ण में 3 है, रख लीजिए। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 1 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस कर्ण में 3 है, स्क्वायर करिएगा तो कर्ण से कर्ण खत्म, एगो 3 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 बताओ तो बाबू कितना होता है, 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, यानी कर्ण बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। स्क्वायर से कर्ण खत्म, कर्ण बराबर क्या आ गया, 2, यानी इसका मान क्या आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एक को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, एक को मिटा दे रहे हैं, बाद में समझेंगे, पहले एक को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ एकदम बिल्कुल आसान से समझिएगा। देखिए साइन ए, ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताए हैं कि मौसा के सामने वाला होता है लंब, मौसा के सामने क्या होता है, लंबू, मौसा के सामने लंबू। ठीक है, मौसा इसके सामने लंबू, लंबू कितना थे, कर्णी में 3। साइन क्या, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा में कौन होता है, लंब बटा में कौन, लंब कितना है 1, लंब कितना है 1 है, और कौन कितना है 2। साइन का मान हो गया। बीच में क्या छिपा है, जब कुछ नहीं रहता है तो क्या मानते हैं, गुणा, क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, लिख लीजिए गुणा। कॉस, कॉस का साइन कॉस, आधार बाटा में कौन, आधार कितना है, एक के यहाँ से पूछ रहा है ना, ओहो हो, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, एक यहाँ से पूछ रहा था। देखिए देखिए, एक यहाँ से पूछ रहा है ना, यहाँ से। ठीक है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना है, कर्णी में 3, कर्णी में 3, और कर्ण कितना है 2। बीच में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। जब बीच में कुछ नहीं रहता तो क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सी, सी बताओ तो बाबू, है ना सी, तो आपको बताएं मौसा के सामने वाला लंबू, मौसा के सामने वाला लंबू 1 है। ठीक है, तो देखिए कॉस, कॉस का क्या होता है, आधार बटा में कौन, तो ये लंब हो गया तो आधार कौन हो गया, ये हो गया, कर्णी में 3, अब बटा में कौन, कौन कितना है 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, प्लस कॉस ए, कॉस ए,
ए यहाँ पर है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो कॉस का मान क्या होता है आधार बट्टा में कोण, हाई लंब हो गया तो आधार कौन 1, और कोण कितना है 2 है। कोण कभी भी चेंज नहीं होता, अपने बात पर अडिग रहता है। कोण महाभारत में कोण था, अपने बात पर अडिग था, ये भी अडिग, हम हटवे नहीं करेंगे, हटाइए ना, हटवे नहीं करेंगे, ठीक है। अरे समझ में, आगे देखिए कॉस का हो गया, बीच में कुछ नहीं तो क्या मानते हैं गुणा, सी यहाँ से है, ठीक है, तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार हो जाएगा। साइन का बोला है ना लंब बटा में कोण, लंब कौन है 1, ठीक है, और कोण कितना है 2। अब लिख लीजिए, अब का दिक्कत है, अब तो आराम से कर लेंगे। देखिए गुणा को पहले सोल्व कीजिए, अंडर रूट है क्या हो जाएगा, एगो बाहर निकल के आएगा 3 और 2 दूना के 4, कणी से कणी खत्म हो जाएगी, या एगो 3 बाहर निकल करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 2 दूना के 4, बीच में क्या है प्लस, एक में एक का गुणा करिए 1 और 2 दूना के 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे समझ में, हर बराबर है तो लिख लीजिए 4 और 3 एक कितना होता है 4, 4 से 4 खत्म, आंसर कितना आ गया 1, आंसर कितना आ गया 1। आगे समझ में, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में टोटल आ गया। अब आगे देखते हैं दूसरा का जो क्वेश्चन था, ठीक है, दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो दूसरा क्वेश्चन है cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी है, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए सॉल्व करिए। देखिए cos a बोल रहा है, ए है ना है, इसके सामने वाला लंब हो गया, ठीक है, तो cos का मान क्या होता है आधार बट्टा में कोण, आधार लंब हाई हो गया तो आधार कौन हो गया हाई, 1 बट्टा में कोण कितना है 2, बीच में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे गुणा, cos सी यहाँ से बोल रहा है तो लंब हाई हो गया तो आधार कौन होगा हाई, तो आधार बट्टा में कोण, ठीक है, तो अंडर रूट 3 और बट्टा में कोण 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे माइनस साइन ए यहाँ से बोल रहा है तो साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा में कोण, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, ठीक है, अंडर रूट 3 और बट्टा में कोण कौन हो गया 2, ठीक है। अब आगे बोल रहा है बीच में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे गुणा मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए साइन सी यहाँ से बोल रहा है तो लंब हाई हो गया तो आधार कौन होगा हाई होगा, ठीक है, साइन बोल रहा है ना तो साइन का मान क्या होता है लंब बट्टा में कोण, लंब कितना है सी यहाँ से बोल रहा है तो या इसके सामने वाला हो जाएगा लंब 1, ठीक है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब 1 हो जाएगा, ठीक है, और लंब बटा में कोण, कोण क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए कौड़ी में 3 है और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा कौड़ी में 3 होगा, अब बट्टा में 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस कौड़ी में 3 है 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा कौड़ी में 3, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा समझ में। अगला देखिए 2 दूना के 4, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए हर बराबर है, लिख लीजिए कौड़ी में 4, अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, 5 को आम है, 5 आपसे ले लिए, ठीक है कितना बचा आपके पास, 1 को आम नहीं बचा, कितना बचा 1 को नहीं देंगे पिटो करेंगे, आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कौड़ी में 3 कौड़ी में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 4 में हर बराबर था 4 लिख लिया, कौड़ी में 3 में से कौड़ी में 3 घटाए 0, अब 4 से 0 भाग देंगे कितना हो जाएगा आंसर इसका 0, यानी पहला का आंसर क्या आया था 1 और इसका आंसर क्या आ गया 0, आ रहा समझ में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसानी से, सबसे पहले क्या करना है त्रिभुज बनाना है, बना लीजिए त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज बन गया। क्या बोल रहा है क्यू समकोण है ना, आइए ना समकोण है, धर लीजिए पकड़ लीजिए इसको, पकड़ कर उलट दीजिए, उलट दिए समकोण, कोनो दिक्कत आ रहा समझ में, समकोण है, क्या नाम है इसका क्यू, इसको दे दीजिए पी या इसको दे दीजिए क्यू, इसको आर, पी क्यू आर, कोनो दिक्कत, समझ में आ गया यहाँ तक। अब पी क्यू क्या बोल रहा है 5, पी और क्यू 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, ठीक है, क्यू पी क्यू प्लस आर बराबर 25, यहाँ गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, प्लस है ना उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस, इधर क्या बच गया पी क्यू बराबर में पी क्यू का तो मान निकाल लिए है तो इसका निकालिए क्यू आर का, देखिए प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो क्यू आर बराबर 25, इसको उधर भेज दीजिए माइनस, कितना हो जाएगा पी क्यू, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए इसको यहीं पे होल्ड कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, पी क्यू माइनस में प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
तो किसका मान निकल गया, क्यू आर का मान, क्यू आर का मान निकल गया, क्या निकल गया 25 माइनस पी क्यू। इतना समझ में आया, बस ये निकल गया। तो क्या निकालना है आपका, कोण निकालना है, इसको क्या बोलते हैं लंब, इसको आधार, इसको कोण, कोण निकाल लीजिए। ठीक है, कोण निकालिए तो बाबू देखिए तो कोण बराबर क्या होता है, ठीक है कोण, कोण का स्क्वायर, अगर स्क्वायर करेंगे तो कौड़ी भी लगेगी, स्क्वायर करेंगे तो क्या लगेगी कौड़ी, तो इसमें कौड़ी नहीं लगाना है, आप समझिए, तो स्क्वायर हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कोण बराबर लंब प्लस आधार, ये ना होता है लंब प्लस आधार, ये ना होता है लंब प्लस आधार, यानी इन दोनों को जोड़ने पर कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लंब प्लस आधार किसके बराबर होना चाहिए, कोण के बराबर, दोनों को जोड़ने पर कोण के बराबर आना चाहिए। अब देखिए लंब की, देखिए बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है, बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्या है, क्यू क्या है, समकोण है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसे ज्ञात करना है आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज को बना लीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, क्यू क्या है, समकोण है, दे दीजिए इसको, ल दे दिए इसको, क्यू क्या है, समकोण है, दे दीजिए, चिल्ला रहा था, दे दिए, क्यू क्या है, समकोण है। यहाँ से दे दीजिए पी क्यू आर, कर दिए, क्यू क्या था, समकोण था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ज्ञात करें, पी क्यू बोल रहा है ना, पी क्यू कितना है, पी और क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, रख दिए। अब क्यू आर कितना दिया, ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर दो को दे दिया है, तो हड़बड़ाना नहीं है, इसको कैसे करेंगे देखिए, इसको यहीं पर रोक दीजिए, इसको देखिए प्लस में ना उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो पी आर बराबर इधर क्या हो गया 25, इधर किस में प्लस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, पी आर बराबर माइनस क्यू आर, तो पी यानी पी आर का कितना निकल गया, पी आर कहाँ है, यही है ना, देखिए पी आर का कितना निकल गया 25 माइनस क्यू आर, पी आर का निकल गया। यानी अगर देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं लंब, इसको आधार, इसको कोण, तीनों निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आधार निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय पर चलेंगे। पाइथागोरस का परिमेय क्या कहता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में क्या होना चाहिए, कोण का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, देखिए यानी इन दोनों को जोड़ने पर, लंबुआ आधारवा को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, कोण के बराबर आना चाहिए, कोनो दिक्कत। अब देखिए लंब कितना है बाबू बताओ तो, 5, लंब है ना, है 5, कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपको ज्ञात करना है, क्यू आर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कोण कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर, ये हो गया आधार, कोण कितना था 25 माइनस क्यू आर, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर करिए कितना मिल जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए ये भी स्क्वायर है, ठीक है दोनों का स्क्वायर है ना, 5 पचे 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी के, a माइनस बी के स्क्वायर के जैसा दिख रहा होगा, a माइनस बी के, ठीक है a माइनस बी के स्क्वायर, तो लिख लीजिए a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a की जगह पर क्या है 25 और b की जगह पर क्या है क्यू आर, कर दीजिए a की जगह पर क्या है 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, a प्लस बी माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस 2, a की जगह पर क्या है 25, ठीक है, और गुड़े क्यू आर, यहां तक समझ में आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है 2ab। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है क्यू आर, लास्ट में क्या है क्यू आर, लास्ट में क्या है क्यू आर है, 25 गुड़े क्यू आर, 25 गुड़े क्यू आर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 625 हो जाएगा, 625 अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 25 दूना के 50, 50 हो जाएगा, अब 50 में क्यू आर से गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा, लास्ट में क्या था क्यू आर था, 50 क्यू आर हो गया, 50 क्यू आर, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर क्या बच गया है 25 प्लस क्यू आर का
स्क्वायर, इधर बच गया था। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्यू आर इधर भी है और क्यू आर इधर भी है। अगर प्लस में इधर है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घट जाएगा। तो यहीं से कटा दीजिए इसको, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करें, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देखिए इधर, ठीक है, यहाँ पे देख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए 625 प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इधर आएगा ना 625, तो 625 में से 25 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 600 खाली बच जाएगा, 600 बच जाएगा ना। उसके बाद उधर क्या बचा है, बराबर में क्या बच गया, उधर 50 क्यू आर बचा है, 50 क्यू आर बच गया है, 50 क्यू आर बच गया, ठीक है। 625 को इधर लाया तो किस में हो गया, माइनस में। तो 625 में से आप -25 को कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस में आया है, ठीक है। तो माइनस में 600 हो जाएगा, उधर क्या है -50, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 625 में से 25 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, -600। तो 600 उधर भी माइनस था, -50, देखिए यहाँ पर है -50 क्यू आर, कोनो दिक्कत, आगे देखिए, माइनस से माइनस क्या हुआ, खत्म, कैंसिल, बाय बाय टाटा, ठीक है। और एक चीज देखिए, 0 से 0 कैंसिल, अरे समझ में, हाई गुणा में है, क्या है, गुणा में है। इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहीं से डायरेक्ट का देखिए, पारा पारी करके कटा रहे हैं। पहले माइनस से माइनस कैंसिल हुआ ना, इधर क्या बच गया 60, इधर गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 5, इधर क्या बच गया, क्यू आर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में। अब आगे देखिए, 5 से क बार में कट जाएगा, 12 बार में, क बार में 12, तो क्यू बराबर क्या आ गया 12, यानी क्यू आर है ना जी, क्यू आर बराबर क्या आ गया 12, यानी इसका मान क्या निकल गया, 12 निकल गया। क्यू आर बराबर क्या हो गया 12। अब इसका मान यहाँ पे रखते हैं, क्यू आर ये था ना, तो देखिए क्यू आर रख दीजिए यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकाले हैं 12, ठीक है। तो 25 में से 12 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 13, कितना बच गया 13 बच गया, ठीक है। यही निकाले था ना मनवा इसका, पी आर का मान निकाले थे 25 माइनस क्यू आर का मान निकाल लिए, कितना 12। तो 12 में से 25 निकाल दीजिएगा तो कितना बच गया 13, कितना बच गया 13, यानी तीनों का मान हम लोग को निकल गया, इसका मान कितना आ गया है 13 आ गया, तीनों का मान निकल गया, एक का मान 5, एक का मान 12 और एक का मान 13, तीनों का मान निकल गया। अब हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे, देखिए देखिए साइन पी, तो देखिए बाबू पी यही ना बोल रहा है, पी कहाँ है, यही है। तो आपको बताएं इसके सामने वाला होता है, ठीक है, लंब, यही है लंब, इसके सामने वाला, मौसा के सामने वाला क्या होंगे, लंबू, मौसा के सामने वाले लंबू, ठीक है, लंबू, ठीक है, लंबू कितना है 12, जब ये लंब तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो साइन बोल रहा है ना, साइन का मान क्या होता है, लंब बटा में कोण, लाल बटा में क्या है, लंब बटा में कोण, पी के सामने वाला लंब, लंब कितना है 12, लिख लीजिए पी, लंब बटा में क्या होता है, कोण होता है। तो लंब कितना है 12 और कोण कितना है 13 निकाले हैं आप, पहला आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या है, कॉस पी बोल रहा है, कॉस देखिए पी कहाँ है, यही है ना, इसके सामने वाला लंब होगा, कितना होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। तो अगर ये लंब हुआ तो आधार कौन हुआ, ये हुआ 5 बटा में कोण कितना है 13, दूसरा आंसर ये हो गया, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है, टेन पी, पी यही बोला है, यहीं से बोला है, यानी ये लंब होगा, सामने वाला क्या होता है लंब, सामने वाला क्या होता है लंब होता है, ठीक है। तो टेन पी, तो देखिए साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, लाल बटा में क्या का, लाल बटा, लंब बटा में कोण किसका होता है साइन का, आधार बटा में कोण कोस का, और लंब बटा में आधार किसका होता है टेन का। तो लंब बटा में आधार, तो लंब कौन हुआ, पी के सामने वाला लंब यानी 12, आधार कितना है, आधार ये आधार हो गया 5, 12 बटा में 5, ये आपका तीनों आंसर निकल गया, कोई दिक्कत, टोटली समझ में आ गया, टोटल चैप्टर आपका समाप्त। अगला क्या है, बहुविकल्पी है, यानी सत्य असत्य हाँ या ना लिखना है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में ठीक।